आखिर कौन आ गया है इशिता की लाइफ में जिसकी वजह से रूही और आदित्य परेशान हो रहे हैं। दोस्तों ये है मोहब्बतें के इस एपिसोड में देखने को मिलता है, जहाँ पर कि रूही इशिता का कमरा अकेला देखकर उसकी छानबीन करती है। उसे लगता है कि शायद आदि भाई का शक ठीक तो नहीं है, कहीं सच में इशी माँ किसी को डेट तो नहीं कर रही। इसलिए वह पूरे रूम की तलाशी लेती है, जहाँ उसे देखने को मिलता है कि इशिता ने सबसे झूठ बोला है। वो सिंगापुर नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया जा रही है। अब जब यहाँ पर इशिता आती है, वे रूही से पूछते कि क्या हुआ, तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो। रूही डायरेक्टली बोलती है, इशी माँ हम एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाते हैं, इसलिए आप मुझे बता सकते हो आपकी लाइफ में कोई है तो नहीं, कहीं आप मूव ऑन तो नहीं कर रही हो। मैं नहीं चाहती हूँ कि आप मुझसे और आदि भाई से दूर जाओ, इसलिए प्लीज जो बात है हमें बता सकती हो। आप झूठ बोलकर ये सब क्यों कर रहे हो। मुझे पता है कि दादाजी ने आपके लिए फूल नहीं भिजवाए थे, वो किसी और ने भिजवाए हैं। वो इंसान आखिरकार है कौन। इशिता कहती है, ये अच्छी बात है, हम अपनी फैमिली में खुल के बात कर पाते हैं, लेकिन रूही ये मेरी अपनी लाइफ है, मैं किसी से भी बात करूँ कहीं भी जाऊँ, आई डोंट थिंक सो कि मुझे तुम्हें इस चीज के लिए आंसर करना चाहिए। रूही कहती कि आप तो फोन में पासवर्ड भी नहीं लगाती थी। इशिता बोलती है कि तुम लोग अपने फोन में पासवर्ड लगाते हो, क्या मैंने तुम लोगों से कभी सवाल जवाब करे कि तुम किससे बात करती हो, कहाँ जाते हो। रूही को ये बात देखकर काफी अजीब लग रहा होता है। मैं अपनी इशी माँ से कहती कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, कोई बात है तो हमसे शेयर कर सकते हो। लेकिन तभी वहाँ पर सिमरन आती है और दोनों शांत हो जाते हैं। सिमरन इशिता से कहती है कि तू कब जा रही है, तेरी सारी तैयारियां मैं करवा दूंगी। लेकिन इशिता कहती मेरी पैकिंग हो चुकी है, तुम मेरी हेल्प मत करना सिमी। तब यहाँ पर रूही जो होती है इशिता पर चिल्लाती है कि प्लीज अगर आप गलत कर रहे हो तो मत करो, वरना पापा की तरह हम आपको भी खो देंगे। और रूही वहाँ से चली जाती है। इशिता इस बात से परेशान होती है कि वो रूही को सच नहीं बता पाई। तभी यहाँ पर इशिता जो होती है विद्युत नाम के आदमी से बात करती है और रूही उनकी सारी बातें सुन लेती है। इशिता कहती है कि विद्युत प्लीज जो करना है जल्दी करो, तुम तो जानते ही हो मैं अपने बच्चों से भी झूठ बोल रही हूँ। और वो उस जगह का नाम बताती है जहाँ पर कि ऑस्ट्रेलिया में उन्हें मिलना होता है। रूही ये सारी बातें सुन रही होती है। इशिता बोलती कि मैं बहुत ही परेशान हूँ, मेरे बच्चे मुझ पर शक कर रहे हैं और एक तुम ही तो विद्युत जो मुझे समझ सकते हो, इसलिए मैं तुमसे मिलती हूँ। और ऐसा सब सुनकर रूही का शक यकीन में बदलने लगता है और ये सारी बातें वो जाकर बताती आदित्य को और कहती है कि इशिमा उस विद्युत नाम के लड़के से बात कर रही थी। आदि बोलता है इसका मतलब सच में इशिमा की लाइफ में कोई और आ गया है। रूही कहती है आदि भैया शायद हम कुछ ज्यादा सोच रहे हैं, इशिमा ऐसी नहीं है, क्या पता वो उनका फ्रेंड हो, है ना आदि भैया। लेकिन आदित्य यहाँ पर शांत होता है और वह रूही से कहता है हमें इस बात का पता लगाना पड़ेगा कि आखिरकार ये बात है क्या। अब यहाँ पर रूही कहती है हम पता कैसे लगाएंगे, वो तो ऑस्ट्रेलिया जा रही है। तभी आदित्य कहता है कि तुम ऑस्ट्रेलिया जा सकती हो अपने शोज के बहाने, मेरा पासपोर्ट में अभी काम चल रहा है, वो वर्क नहीं करेगा, इसलिए सारा काम तुम्हें करना पड़ेगा। रूही कहती कि आदि भाई मैं ये सब कैसे कर सकूंगी, घर वालों को शक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर वो बोलता है कि तुम उस बात की फिक्र मत करो, हमें अपने सारे सवालों के जवाब ऑस्ट्रेलिया में ही मिलेंगे, इससे पहले कि इशिमा हमसे दूर चली जाए। पापा तो हमसे दूर जा ही चुके हैं, लेकिन हम इशिमा को नहीं खो सकते, इसलिए रूही तुम्हें ऑस्ट्रेलिया जाना ही पड़ेगा। और वो रूही की टिकट्स भी बुक कर देता है। दूसरी ओर शगुन जो होती है वो भी सेम जगह पर ऑस्ट्रेलिया जाने की तैयारियां कर रही होती है। वो बोलती है अपनी फ्रेंड से कि मनी ने वैसे वहाँ पे भी फ्लैट ले रखा है, तो मैं और पीहू वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। लेकिन तभी उसकी फ्रेंड बोलती है क्या तुमने इस बारे में रमन को बताया। शगुन बोलती कि मैंने रमन को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया और वैसे भी मैं पीहू को स्कूल से पिक कर लूंगी। शगुन की फ्रेंड कहती है कि रमन उसके फादर हैं, उन्हें टेंशन तो होगी। शगुन बोलती है अगर मैं पीहू के साथ ऑस्ट्रेलिया जा रही हूँ तो रमन मेरे पीछे भागा भागा वहीं आ जाएगा। वैसे भी आजकल वो बहुत मनमानी करने लगा है, उसे पता चलना चाहिए कि पीहू की असली माँ मैं हूँ, ना कि वो। और दोस्तों दूसरी ओर संतोषी और मधु बात कर रहे होते हैं। मधु कहती संतोषी तुम जानती हो कि इशिता के बच्चे उस पर शक कर रहे हैं, वह भी उसके पीछे ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। संतोषी कहती मुझे सब पता है, साल भर से इशिता अकेली है, अगर उसके जीवन में कोई और आ भी जाएगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मधु बोलती कि तुम पंजाबी लोग बेवकूफ होते हो, ये कोई अच्छी बात है। अभी रमन को गए हुए 1 साल ही हुआ है, उसका कुछ अता पता है नहीं, अगर रमन को इस बारे में पता चल गया तो। संतोषी बताती है कि रमन के बच्चों ने यानी कि आदि और रूही ने अभी तक रमन को इस बात की खबर दे भी दी होगी। मधु खुश होती है और संतोषी से पूछती है तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि आदि इस बारे में रमन को बताएगा ताकि रमन भी ऑस्ट्रेलिया इशू के पीछे जाए और दोनों की मुलाकात हो जाए। संतोषी बोलती है कि इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो होना था वो तो अब हो चुका है। अब दोस्तों होता भी ऐसा ही है। आदित्य जो होता है वो रमन से कॉल कनेक्ट करता है, वीडियो कॉल, और यहाँ पे रमन को सारी बातें बताता है कि शायद इशिमा अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही है, वो सिंगापुर का झूठ बोलकर ऑस्ट्रेलिया जा रही है, रूही और मेरे को उन पर शक हो रहा है। रमन को इस बात से गुस्सा आता है कि मैं यहाँ 1 साल से परिवार से अलग हूँ, इस बात की कोशिश कर रहा हूँ कि पीहू और इशिता एक हो जाए, लेकिन मैडम को वहाँ पर नई आशिकी छा रही है। लेकिन यहाँ पर आदित्य कहता है पापा क्या पता है रूही और मेरा शक हो, हम कुछ नहीं कह सकते हैं, इसलिए प्लीज आप कुछ करिए ना। तो रमन बोलता है कि मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा, लेकिन वहाँ जाकर इशिता को तलाक दे दूंगा। बात बनने की जगह और भी ज्यादा बिगड़ जाती है और रमन यहाँ पर फोन कॉल कट कर देता है। आदित्य परेशान होता है कि अब आगे क्या होगा और यहीं पे एपिसोड एंड हो जाएगा। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा एंड नेक्स्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।